अब नसर और खिताब की सूरत में उसी बाग के फूल जनाब साहबजादा मोहम्मद खिज़र नियाज़ साहब तशरीफ़ लाते हैं और अपने खिताब से हम सबको सरफराज फरमाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मौला यस्सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, आज यहाँ 50वीं मिलाद मुस्तफ़ा जो मुनक़्क़िद की गई है, इस सिलसिले में मैं चंद बातें गोशगुजार करना चाहूँगा। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हम यहाँ पे मिलाद मनाने के लिए बैठे हैं। हुजूर का यौम विलादत मनाने के लिए यहाँ पर हम हाजिर हुए हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दो जहानों के लिए रहमत बनकर आए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एहसास वाले नबी थे, इसीलिए उम्मत का एहसास किया। जब पैदा हुए तो रब्बी हबली उम्मती, और जब दुनिया से पर्दा फरमाया ज़ाहरी तो फिर भी रब्बी हबली उम्मती, यानी उम्मत का एहसास हर वक्त आपको मलहूज़े खातिर रहा। इसी के साथ साथ हमेशा परेशान रहे उम्मत के गम में। तो यहाँ पे हम आए हैं, हमारे यहाँ इकट्ठे होने का मकसद ये है कि इस मौका पे हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक से कुछ बातें सीख के यहाँ से जाएं और उनको अपनी अमली ज़िंदगी में नाफिज करें। हम यहाँ पे आते हैं, इकट्ठे होते हैं माशाल्लाह, हर साल हम अक्सर महाफिलों पे भी जाते हैं, मगर अगर कोई बात ना सीखी और हजूर के जो नक्शे कदम पे चलने का इरादा ना किया तो कोई फ़ायदा ना हुआ। दुनिया भी रहेगा और आखिरत भी रहेगा। इस सिलसिले में मैं एक हकायत जिक्र करता हूँ। कुछ दिन पहले डॉक्टर हारून साहब हैं, हॉलैंड के रहने वाले हैं, मुसलमान हो गए हैं। तो वो बताते हैं कि मैं, अल्लाह ताला ने मेरे दिल में शुरू से ही इंसानियत का बहुत जज्बा रखा था। मैं इंसानियत की खिदमत करना चाहता था, मगर जब मैं मुसलमानों का नाम सुनता या उनकी बात करता तो मैं डर जाता। मेरे दिल में यही आता कि यार ये तो दहशत गर्द होते हैं, ये तो बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं। तो कहते जब इस तरह का मामला होता तो मैं डर जाता, साइड में हट जाता। मगर चूँकि एक अल्लाह की तरफ से एहतराम इंसानियत का जज्बा मेरे दिल में था, तो ना हो मैं इस चीज़ की कोशिश करता रहता। खैर बिल आखिर कहते हैं कि मैंने इस चीज़ का इरादा किया कि मैं एक तंजीम ऐसी बनाऊं कि जिसमें तमाम दुनिया में इंसानियत की खिदमत की जाए। उस तंजीम के तहत इस बात का इम्तियाज़ किए बगैर कि कोई मुसलमान है या गैर मुस्लिम है या जो भी है। कहते जब मैंने ये फ़ैसला किया तो मैंने मुख्तलिफ जो तंजीमें काम कर रही हैं उनका मंशूर मंगवाया और उसको स्टडी किया। तो इन्हीं दिनों कहते कि हॉलैंड के अंदर एक मिस्र के आलिम दीन जो है वो तशरीफ़ लेके आए, तो कुछ अलील हो गए। तो जब मेरे हॉस्पिटल में वो एडमिट हुए तो अच्छी अंग्रेज़ी जानने वाले थे, तो उन्होंने मुझे जब देखा कि मैं कुछ इकट्ठा कर रहा हूँ, कुछ पढ़ रहा हूँ, तो मुझे पूछने लगे कि आप कोई रिसर्च कर रहे हैं या कुछ तंजीम बना रहे हैं। तो फिर मैंने उनसे जिक्र किया कि जी मैं इस तरह एक एहतराम इंसानियत के लिए कोई काम करना चाहता हूँ।
तो जो आलिम दीन तशरीफ़ लाए थे, बस उन्होंने और ज़्यादा बात नहीं कही, बस इतना ही कहा कि कभी हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भी सीरत पढ़ के देख लें। वो आला हज़रत फरमाते हैं ना कि ये ज़रूरी नहीं है कि किसी जगह पे बैठो और अपनी बात मनवा के ही उठो। बस हल्की सी बात की और छोड़ दिया कि भाई पढ़ लेना, क्योंकि हल्की बात इंसान जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। कहते वक्त गुजरता रहा, कुछ वक्त मसरूफ़ आदमी था, टाइम नहीं मिलता था। कहते एक दिन घर में बैठा तो वक्त मैसर आया, कोई 10-15 मिनट मिले तो मैं कंप्यूटर पे बैठा, तो मैंने कहा क्यों ना रिसर्च कर ही रहा हूँ तो वो पढ़ ही लूँ जो बुज़ुर्गों ने कहा था। तो कहते मैंने नेट पे सर्च की कि कौन सी ऐसी कुतुब हैं जो इंग्लिश के अंदर जिनका अच्छा तर्जुमा है हुजूर की सीरत मुबारक पे। तो कहते हैं कि मैंने एक किताब देखी और जब मैंने पढ़नी शुरू की, मैंने पहली हदीस मुबारक ही पढ़ी तो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। और हदीस मुबारक जो है बहुत आपको सीरत की किताबों में मिल जाएगी, इब्ने हिशाम में भी, कंजुल अमाल में भी, मुस्नद हिशाम, मुस्नद अहमद के अंदर भी आपको यह हदीस मुबारक मिल जाएगी। और भी सीरत की जितनी कुतुब हैं उनमें आपको यह हदीस मुबारक मिल जाएगी कि रावी हैं हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फरमाते हैं कि साथ हैं हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दौर है, मदनी ज़िंदगी है, अभी आई है, मदीने पाक में आमद है। तो एक दिन निकले हैं अपने कशाना रहमत से, तो बड़ी जल्दी में है, बहुत तेज़ी में जा रहे हैं। हज़रत बिलाल हबशी फरमाते हैं कि मामूल से हट के जो है ना हुजूर नबी दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तेज़ तेज़ कदम बढ़ा रहे हैं और तेज़ तेज़ चल रहे हैं। तो जा रहे हैं, जब यूं ही एक गली क्रॉस की है तो दूसरी गली में देखा कि फटे पुराने कपड़े और एक बुढ़िया रो रही। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने देखा तो आप रुक गए वहाँ पर। तो आपने हुक्म दिया हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को कि बिलाल पता तो करो ये क्या माजरा है। तो हज़रत बिलाल अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह आप जल्दी में हैं, हम जा रहे हैं किसी काम से, आप जाएं मैं देख लेता हूँ, मैं मिल लेता हूँ इनसे, क्या मामला। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं बिलाल, आज इस बुढ़िया के आंसू पोंछने से ज्यादा जरूरी काम कोई नहीं है। सबसे पहले इसकी दाद रसी होगी, फिर हम आगे जाएंगे। तो हुजूर ने पूछा हाँ बुढ़िया बता क्या मसला है, क्यों रो रही है। कहने लगी मसला कोई नहीं है, मसला कोई नहीं, बस गरीब हूं। गरीबी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मसला है। वो बुजुर्ग फरमाते हैं ना कि पीड़ा विचों पीड़ है डाडी यार गरीबी, कोलों वेख के लंघ जाते ने रिश्तेदार करीबी। तो कहने लगी गरीब हूं, सारी जिंदगी गुलामी में गुजरी है, बूढ़ी हो गई हूं। तो मालकिन ने भेजा था तेल लेने के लिए, 5 दिनार का तेल लिया है। अब चूंकि बूढ़ी हूं ना तो उठाया है तो कमर में दर्द होती है, हड्डियां दुखती हैं, तो तेल गिर गया, तो तेल जमीन पी गई है। अब जमीन तो वापस नहीं करती तेल। तो हुजूर ने हजरत बिलाल को हुक्म दिया जाओ बिलाल घर से जाओ 5 दिनार लेके आओ, तेल लेके दो। जब उस बुढ़िया को तेल लेके दिया तो फिर रोने लग गई। हुजूर ने फरमाया अब क्या मसला, अब क्यों रोती हो। कहने लगी बताया ना गरीब हूं, गरीब का कसूर कोई नहीं होता मगर पीस दिया जाता है। कहने लगी मार तो अब भी पड़ेगी, यहूदी औरत की गुलाम हूं, कोड़े मार मार के चमड़ी उधेड़ देगी। पूछा अब क्यों मार पड़ेगी। तो कहने लगी कि अब तखीर हो गई या लेट हो गई हूं। वो कहेगी लेट क्यों आई हो, देर से क्यों आई हो, फिर मार पड़ेगी। तो हुजूर नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चल बुढ़िया मैं तेरे साथ चलता हूं, मैं तेरी सिफारिश कर देता हूं। यहाँ पे मैं किसी मोहल्ले के चेयरमैन या काउंसलर की बात नहीं कर रहा,
ये सैयद दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूँ कि जो तमाम आलम के लिए रहमत बन के आए और दुनिया में सबसे मुअज्जम और सबसे आला शख्सियत है, उनकी बात कर रहा हूँ। ये कोई मोहल्ले के काउंसलर की बात नहीं कर रहा। और आप यकीन माने यहाँ पे तो हमारे मामला इस तरह के हैं कि अल्लाह माफ़ करे, गरीब ने रेड़ी लगाई हो ना तो उसे पकड़ लेते हैं, भाई क्यों यहाँ क्यों खड़े हो, तुम्हें नहीं पता यहाँ नहीं खड़े होते, तो ले जाते हैं उसकी रेड़ी पकड़ के। तो चौधरी साहब के नाम को कोई दरखास्त आ जाए ना तो चौधरी साहब को फ़ोन करते हैं SHO साहब कि हुजूर तुहाडे नाम दरखास्त आई, की करना है दा। तो गरीब को पकड़ के ले जाते हैं। गरीब जाता है भागा हुआ काउंसलर के पास कि जी सिफारिश दे दो, मेरी रेड़ी ले गए ने। तो काउंसलर पता क्या कहता है, थाने जाना है, एन चाहिए थाने, गड्डी लेके आए हैं। वो भागता है, पता नहीं कैसे गाड़ी लेके आता है, लेके जाता है। यकीन माने वो SHO भी कुर्सी पे बैठता है, वो काउंसलर भी कुर्सी पे बैठता है और वो गरीब का बच्चा पैरों में बैठा होता है। कहता है खुदा दा ना जे मेरी रेड़ी छड़ दे, मेरिया 4 तियां, मैं रोटी खड़नी कर। यानी ये हमारे मुल्क का म्यार है और ये हमारे मुल्क का दस्तूर है। क्या फायदा अगर सारी उम्र नाते सुन सुन के भी दिल में वो नरमी, वो एहसास से जिम्मेदारी पैदा ही नहीं होना कि लोगों का एहसास, गरीब के पास जाए उससे घिन आनी, तो क्या फायदा। हुजूर की नाते सुनते हैं, हुजूर का जिक्र सुनते हैं तो दिल में नरमी पैदा होनी चाहिए, एहसास होना चाहिए। यकीन माने सीरत की तमाम किताबें उठा के देख लें कि वो बुढ़िया फटे पुराने कपड़े वाली आगे आगे चल रही है और सैयद दो आलम उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। उसने सारी गलियां फिराई मदीने की, सारी गलियां मदीने की फिराई। आगे सहरा आ गया, सहरा में ले गई हुजूर पाक को। एक घर आया, उसका दरवाजा खटखटाया, आगे से एक यहूदी औरत बाहर आई और वो कहती है बाद में कि मैं भी बहुत सख्त थी, कभी किसी की बात नहीं सुनी थी, मगर जब देखा कि सामने नूरानी हुल्ले वाला और नूरानी जुल्फों वाला हुजूर का चिट्टा गोरा रंग और ऊपर से काली जुल्फें, कहती जब मैंने हुजूर की शख्सियत देखी है तो उसके बाद मैं कोई बात कह ही नहीं सकती। कहती हुजूर की नजरें नीची हैं और बात कर रहे हैं और कहने लगे, हुजूर ने फरमाया बीबी तुम्हारी गुलाम है ये? तो कहने लगी जी जी मेरी गुलाम है। हुजूर ने फरमाया कुछ कहना ना इसे, कुछ कहना ना इसे, इसका कसूर कोई नहीं है, बस तेल लेने गई थी गिर गई थी तो लेट हो गई है, मैं सिफारिश करने आया हूं, कुछ कहना ना इसे। तो कहने लगी कि मैं कुछ नहीं कह सकी और मैं हुजूर का चेहरा मुबारक देखती रही। कहते जब हुजूर ने मेरी सिफारिश कर दी तो बुढ़िया की तरफ देखा, नजरें उठाई और कहा जी इजाजत है अब मैं जाऊं? वाला फरमाते हैं खुद भीख दें और खुद कहें कि मंगते का भला हो। तो उस बुढ़िया ने आंसू बहाए, नजराना अकीदत पेश किया, हुजूर वहां से चल पड़े। हजरत बिलाल फरमाते हैं कि मैं पीछे पीछे था, मैं जरा पीछे रह गया। तो वो बुढ़िया दौड़ती हुई आई और साथ में उसकी मालकिन भी थी। कहने लगी कि बताओ ये है कौन है, ये है कौन है? क्योंकि हुजूर न्यू अभी मतलब आए थे मदीना में, मदनी जिंदगी का आगाज था। तो हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं ये वही अल्लाह के सच्चे प्यारे रसूल हैं जिनको अल्लाह ने मबूस करके भेजा है। तो कहने लगे, हुजूर के पास वो गई औरत, तो कहने लगी महबूबा आया तो हैं, खाली हाथ ना छो, साड़ी भी झोली भर दो। तो डॉक्टर हरून फरमाते हैं कि वहां पे वो बुढ़िया और वो उसकी मालकिन कलमा पढ़ी थी और यहां पे मैं हदीस पढ़ के कलमा पढ़ रहा था। नाज़रीन और सामीन, ये रवायत बताने का मकसद और बयान करने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमें अपनी ज़िंदगी में एहसास पैदा करना चाहिए। हमें अपने, अगर कोई भी ज़िंदगी मामूलात ज़िंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता है, अगर कोई शोहर है तो वो बीवी का, बीवी है तो वो शोहर की, बच्चों का, इसी तरह वालिदैन, इसी तरह अगर कोई ताजर हजरात हैं तो वो अपने मुलाजमीन का ख्याल करें, एहसास अपने अंदर जगाएं।
देखिए, जिस बंदे के अंदर एहसास है वही जिंदा है। जिंदा इंसान के अंदर लचक होती है, और जब इंसान मर जाता है ना तो वो अकड़ जाता है। तो अपने अंदर एहसास पैदा करें, लचक पैदा करें, कि जिनके अंदर एहसास है वही लोग दरअसल जिंदा हैं, वरना मुर्दा दिल के ख्वाब जीते हैं। तो इस बज़म में मैं आज सिर्फ इतनी दरख्वास्त करने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि खुदारा आप अपने अंदर इस चीज़ को महसूस करें कि हुजूर का नाम लेते हैं, हुजूर की महफिलों में आते हैं, बैठते हैं, अपने दिल को नरम करें। आपकी शख्सियत से कोई मिले, कोई देखे, आपका इखलाक देखे, आपका एहसास देखे, और वो फ़ौरन ही जो है ना आपकी जो है सीरत से मुतासिर होए और वो इस चीज़ की गवाही दे और वाकई आप लगे कि हुजूर के ग़ुलाम। तो लिहाजा इस चीज़ में गौर करें, और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हकीकी मानों में एहसास ज़िम्मेदारी, एहसास इंसानियत और एहतराम मुस्लिम अता फ़रमाए, और दोनों जहाँ की भलाई अता फ़रमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, उतर कर हीरा से सुबह कम आया और एक नुस्ख़ाए कीमिया साथ लाए। सामीन गिरामी कदर, मैं आज की इस महफिल पाक का गुलदस्ता जो है ना सना खान मुस्तफ़ा का, आप हैरान होंगे कि जितने भी सिलसिले हैं, सिलसिला नौशाही, सिलसिला कादरी, सिलसिला सोहरवर्दी, सिलसिला जमाती, सिलसिला अवैसिया, सब सिलसिलों से ताल्लुक़ रखने वाले सना खान मुस्तफ़ा आज की हमारी इस महफिल पाक के सना खान हैं। और ये खूबसूरत गुलदस्ता अपने अपने वक्त पर बारगाह रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना अक़ीदत के फूल निशावर करेंगे।